वो आ गया। कौन आ गया? आ गया है सीए फाउंडेशन का एग्जाम। दोस्तों, 1 महीने करीब करीब बाकी है एग्जाम के, और आपको हो जाना चाहिए अब पूरी तरह तैयार मेंटली। जो एग्जाम अब देना ही है, एग्जाम के थॉट्स में आपको आ जाना चाहिए। तो मैं आ गया हूं आपके लिए लेके, जो 1 महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में हम लोग पूरा बातचीत करेंगे इस वीडियो में। आपके एग्जाम के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो, सबसे पहली बात, सबसे पहले एक रियलिस्टिक व्यू ले लो। कितना कवरेज हो चुका है, आखिर कवरेज हुआ है तो कितना कवरेज हुआ है इसके बारे में एक रियलिस्टिक व्यू ले लो अपना। 60% सिलेबस कंप्लीट किए हो, 70% किए हो, 80% किए हो, 90% किए हो, या कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। आपको देखना पड़ेगा क्लासेस हो गई हैं क्या। मोटा मोटी क्लासेस कंप्लीट होने जाना चाहिए अभी तक। अगर नहीं भी हुए तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको निपटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग किस पे ध्यान देंगे? हम लोग देंगे ध्यान सबसे पहले अपने कवरेज पे। आखिर हम लोग का कवरेज हुआ है तो हुआ है कितना। तो सबसे पहला अपना काम क्या है? कवरेज को देखना। कवरेज कितना हुआ है और कितना बाकी है, तो पूरा रियलिस्टिक, इसमें वो बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं। अपने लिए हम लोग बनाएंगे कि आखिर हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट है, हमारा कौन कौन सा टॉपिक पेंडिंग है, क्या क्या टॉपिक रह गया है, किसको हम लोग को देख के चलना है, कुछ टॉपिक छोड़ना भी होगा। तो अभी से डिसाइड कर सकते हो क्या सब टॉपिक हम लोग, मतलब मैं बोलूंगा कुछ भी छोड़ के मत जाओ, कुछ भी छोड़ के मत जाओ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि ऐसा सिचुएशन जो हो ही नहीं पाएगा, तो उस केस में जो कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको आप छोड़ के जा सकते हो। लेकिन ऐसा काम करना मत, 100% कवरेज करके जाने की कोशिश करो। सबसे पहली बात अब ये है कि अपने को क्वालिटी रिवीजन पे फोकस करना है। हम लोग को फोकस किस पे करना है? क्वालिटी रिवीजन पे, ना कि क्वांटिटी वाले पे। सिर्फ होता ना, मतलब पढ़ रहे हैं, हमको लगा कि हाँ हमने अपना काम कर दिया, उस पर फोकस नहीं करना है। अपने को फोकस करना है कि एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई करनी है तो हम लोग को क्वालिटी ऑफ रिवीजन पे फोकस करना है। मतलब हम लोग को एक बार ही रिवाइज किया अच्छे से, काफी अगर याद आ रहा है तो, यह नहीं कि 2-3 टाइम्स या रिवीजन करनी है लेकिन याद कुछ भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस पर हम लोग को नहीं जाना है। 1 या 2 बार रिवीजन करेंगे लेकिन इतना जबरदस्त करेंगे कि सब कुछ हम लोग को रिकॉल होगा। तो घाई घाई में तक तेजी तेजी में रिवीजन नहीं करें। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा किसी टॉपिक में चलेगा, किसी टॉपिक में कम भी तो टाइम लगेगा। तो अपने को देखना है क्या, कौन सा टॉपिक का फर्स्ट रीडिंग हो गया है। जैसे हम लोग का कुछ टॉपिक होंगे हम लोग को, जो हम लोग को देख के चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग को देखना है क्या, अच्छा कुछ हम लोग देखे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग का हुआ है। कोई भी टॉपिक, जैसे कि हम लोग बिजनेस लॉ की बात करें हैं, बिजनेस लॉ का, तो इसमें से कौन सा चैप्टर हो गया अपना? चैप्टर कंप्लीट है क्या? उसका फर्स्ट रीडिंग हो चुका है क्या? फर्स्ट रीडिंग मतलब क्लास के बाद वाला रीडिंग हो चुका है क्या? फिर फर्स्ट रिवीजन, उसके बाद रिवीजन भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब हम लोग को देखना है। क्वेश्चंस क्या इसके हो चुके हैं? क्वेश्चंस अगर नहीं हुए तो फटाफट रिवीजन करके क्वेश्चन लगे हाथ करते चलेंगे। तो ये सब हम लोग को देख के चलना है। सारे चैप्टर्स का आप बना के लिख लो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है, क्लासेस पेंडिंग है क्या, क्या क्लासेस पेंडिंग है, या फिर पार्टनरशिप एक्ट की बात करो, क्लासेस हो क्या है क्या अपना, क्लासेस, और हम लोग का फर्स्ट रीडिंग हुआ है क्या। ये सब पे फोकस करके आपको ऐसा एक चार्ट बना के चलना है जो आपका ये सब कितना पेंडिंग है। इससे हम लोग का रियलिस्टिक कवरेज की बात आ जाएगी। और जब भी हम लोग रिवीजन करेंगे तो हम लोग को पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, एक एक चीज ध्यान में रख के याद करना है। और याद करना है इनसे मतलब ये एग्जाम में सोच के रखना है, हम एग्जाम में आएगा ये सोच के रखना है कोई भी चीज पढ़ते हुए, तो हम लोग का क्वालिटी अपने आप बेहतर होगा। ठीक है, तो एक तो हम लोग को हमेशा फोकस करना है किस पे? हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है ओवर द क्वांटिटी। दूसरी बात जो हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन, कितना सब्जेक्ट पढ़ने के दिन में। देखो भाई, 2 सब्जेक्ट आइडियल है पढ़ना, एक पढ़ो तो थोड़ा दिक्कत है, टाइम पास हो जाता है काफी। 2 सब्जेक्ट आइडियल है हमेशा पढ़ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरी उठाओ, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ। बिजनेस लॉ मैथ्स एक दिन रख लो, या बिजनेस लॉ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, और आप मैथ्स रख सकते हो। कोई भी चीज दोनों अल्टरनेटिव करके आप लोग यूज करो। लेकिन जो सब्जेक्ट में लग रहा है कि ज्यादा नहीं पढ़े उसको ज्यादा टाइम दो, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का गोल क्या है? पास होना।
तो जो सब्जेक्ट थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान देना है अपने को। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट लेने दे 2, मैक्स टू मैक्स 3, 4 मत 4 पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा, किसी भी अच्छे से टाइम नहीं दे पाओगे। कितना घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब मत सोचो कुछ भी, अब टाइम दो। अब जो भी टाइम इधर उधर दे रहे हो सबको निकाल के पढ़ाई में देने की कोशिश करो। अच्छा, अब है कि कवर आरटीपी एमटीपी, जो भी आपके क्वेश्चन है आरटीपी को एमटीपी को मॉडल टेस्ट पे कोई भी क्वेश्चन है, मॉडल मॉक कुछ भी क्वेश्चन हो, स्टडी मैट के भी कुछ क्वेश्चन अगर छूटे हुए हैं सबको रिवीजन के साथ लेके चलो। रिवाइज के क्वेश्चन देखिए, रिवाइज के पूरा चैप्टर, उसके बाद उसके क्वेश्चन देख लिए। इस तरीके से अपने को कवर करते जाना है। क्वेश्चंस अब नहीं छोड़ने हैं, अब टाइम ही आ गया कि रिवीजन क्वेश्चन करने का। इसी टाइम में आपको 1.5 डेज जो लास्ट का बचेगा, जैसे हमारा पहला एग्जाम है 18 तारीख को, तो दूसरा एग्जाम 20 को है लॉ का, अकाउंट्स का है 18 को, 20 को है लॉ का। तो इसमें जो 1.5 दिन का गैप मिलता है करीब करीब 20 से 25 घंटे, उसमें क्या पढ़ोगे अभी से प्लान करके रखो। जो टॉपिक में लग रहा है कि फंस रहे हैं बार बार, उसको तो रिवीजन करने के लिए मार्क करके ही रखो, उसमें एकदम अच्छे से देखे जाना है। कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड है उसको भी क्या कर लो, मार्क करते चलो। अब नहीं मार्क करोगे तो कब करोगे, मार्क करके चलो क्वेश्चन सब क्या क्या देखेंगे उस टाइम में। अच्छा, पेंडिंग टॉपिक्स जो है, पेंडिंग टॉपिक्स का क्या करना है, पेंडिंग टॉपिक्स जो भी हैं उस पे अब कम, मतलब हम लोग को दिन पूरा बाइफरकेट कर लेना है। जैसे हम लोग का अगर हम लोग 10 घंटे का शेड्यूल रख रहे हैं पढ़ाई करने का, तो 6 से 7 घंटे रिवीजन पे देना है पुराना पढ़ा हुआ, और 3 से 4 घंटे नए टॉपिक्स के लिए, 3 से 4 घंटे नए टॉपिक्स के लिए जो कि हम लोग को देखने हैं। क्लासेस पेंडिंग है तो 3 से 4 घंटे में निपटाने की कोशिश करो। जो भी है वो 3 से 4 घंटे में अपने को कवर करके चलना है। लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो रिवीजन में जाना चाहिए, मेजर पोर्शन हमेशा रिवीजन का ही रहेगा। चलो, ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब कुछ बातें यहां लगेगा सबसे ज्यादा डर, 1 महीने लास्ट में लगता है डर, नॉर्मल सी बात है, सबको डर लगता है, सबका गला सूखता है, सबको टेंशन होती है। तो भाई डोंट पैनिक, पैनिक ज्यादा नहीं करना है। थोड़ा सा टेंशन भी हो तो ध्यान नहीं देना है, रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। अपना काम है पढ़ते जाना, हम लोग पढ़ते जाएंगे। हम लोग नहीं सोचेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसके बारे में जैसे ही सोचेंगे टेंशन होगा। हम लोग मान के क्यों नहीं चले कि हम लोग पास ही होंगे, हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हम लोग एकदम झंडा गाड़ देने वाले हैं, पास हो जाने वाले हैं। हम लोग फालतू बातों पे ध्यान नहीं देंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फेक कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बेटर देन हैविंग नो कॉन्फिडेंस। अब फेक कॉन्फिडेंस भी चलेगा, तो पैनिक नहीं करना है। कंपेयर मत करो कि अरे वो तो उतना पढ़ लिया, मेरा दोस्त तो बाप रे 3 बार रिवाइज कर बैठा है, कोई नहीं है, हो सकता है उसने कैसा रिवीजन किया क्या पता। अपना एक बार ठोस ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के से भी। दूसरी बात, वो कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को अपना देख के चलना है। किसी का कंपैरिजन करने की कोशिश, किसी से भी कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं करें। बातचीत ज्यादा, पढ़ाई का जो भी 1-2 दोस्त है जो हमेशा से ही पढ़ते आया, साथ में अगर प्लान बनाते हो उसी से बस पढ़ाई का डिस्कशन करो। सब से नहीं बैठे जाओ कि तुमने आरटीपी कर लिया क्या, एमटीपी कर लिया क्या, टेंशन होगा बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा लोग जो हिम्मत हारते हैं इसी 1 महीने में। अभी तक ठीक ठाक पढ़ाई हो रहा था, लेकिन लास्ट महीने में कैसे होगा, क्यों ना नए मतलब दूसरे टाइम पे शिफ्ट हो जाए। ऐसा गलती मत करना, जो होगा देखा जाएगा, अंत तक लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, ये अप्रोच लेके चलो। जो भी होगा उससे मतलब नहीं होता है कभी भी लाइफ में, लेकिन लड़ना अपना काम है, तो लड़ते रहेंगे हम लोग, अंत तक लड़ेंगे। तो भाई गिव अप करने के बारे में तो सोचना भी मत, 1% भी ख्याल आए तो हटा देना, नहीं यही अटेम्प्ट, यही अटेम्प्ट, यही अटेम्प्ट, तो यही अटेम्प्ट। नोट्स चेंज मत करो, जो भी नोट्स पे पढ़ते आए, चाहे स्टडी मैट से पढ़ते हो या टीचर के स्पेसिफिक नोट से पढ़ते आए हो वही पढ़ो। अब ये टाइम नहीं है नोट्स को चेंज करने का, नोट्स को चेंज करने का टाइम नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा, अब रिवीजन वीडियोस पे ज्यादा फोकस करेंगे, नोट्स रिवीजन पे। रिवीजन वीडियो बस 1-2 बार देखने का है तो देखना, मेनली फोकस अपने नोट्स पे करो। नोट्स या फिर रिवीजन वीडियो देख लिए उसके बाद नोट्स पढ़ लिए, रिवीजन वीडियो देख लिए उसके बाद नोट्स पढ़ लिए। बहुत ज्यादा रिवीजन वीडियोस ही, उसको मतलब रिवीजन वीडियोस का ऐसा है ना, पढ़ के लगेगा कि सब कुछ याद है, लेकिन खुद से रिकॉल करोगे तो 60% 40% भी रिकॉल नहीं होता है। तो नोट्स रिवीजन ऑलवेज बेटर, नोट्स का रिवीजन करना ऑलवेज बेटर देन रिवीजन वीडियोस। तो फोकस करो नोट्स पे अपने। क्या लिख लिख के पढ़ना चाहिए, देखो भाई लिख लिख के पढ़ना, आप स्क्रिबल कर सकते हो, लेकिन हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। आपको
याद करने में तो थोड़ा बहुत लर्निंग हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगे। लर्निंग हैबिट्स मतलब आपको याद रखना है बस टॉपिक को। सारे क्वेश्चंस अगर बनाते हैं तो क्या सारे क्वेश्चंस खुद से हाथों से सॉल्व करें? कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने का। कैलकुलेटर पे भी, कैलसी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो लगता है कि उस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो बाकी इस टॉपिक के लिए खास तौर पे हम लोग एक नया वीडियो में तो लेके आऊंगा, उस दिन बात करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है कि अपने को ज्यादा टेंशन ना लेते हुए काम करते चलना है और एकदम से एग्जाम की तैयारी में लगे रहना है। टेंशन नहीं लेना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, नींद अच्छे से लेनी है और सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। लगता है कि नहीं होगा हमसे, हमेशा सेल्फ डाउट में रहोगे कि नहीं होगा नहीं होगा, कैसे हो जाता है भाई, लेकिन हो जाता है। कैसे होता है वक्त के साथ समझ में आ जाएगा आपको, आप भी कर लोगे। तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेनी है, मुस्कुरा के काम करना है और हम लोग सब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वो जरूर करके जाना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।